एथिलीन पौधों में एथिलीन की भूमिका। एथिलीन डाइकोटाइलडोन आमतौर पर तनों और जड़ों के विस्तार को रोकता है, कोशिकाओं के रेडियल विस्तार को बढ़ाता है, जिससे मोटाई बढ़ती है, जीर्णता सीनसिस आती है और साहसी एडवेंटिशियस जड़ों के निर्माण को उत्तेजित करता है। उदाहरण के लिए टमाटर। एक बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन अंतर्जात एंडोजीनियस एथिलीन की प्रतिक्रिया में अंकुरण के तुरंत बाद एपिकोटिल या हाइपोकोटिल में एक हुक बनता है, जो मिट्टी के माध्यम से धकेलता है और एक छेद बनाता है जिसके माध्यम से बीजपत्र या युवा पत्तियों को सुरक्षित रूप से खींचा जा सकता है। यदि मिट्टी अत्यधिक सघन है, तो एथिलीन संश्लेषण सिंथेसिस के कारण हुक और प्राथमिक जड़ असामान्य रूप से मोटी हो जाती है। जब सघन कोशिकाओं को बढ़े हुए यांत्रिक दबाव के अधीन किया जाता है और क्योंकि ढीली लूज मिट्टी की तुलना में सघन कॉम्पैक्ट मिट्टी में एथिलीन कम तेजी से निकलता है। इंटरनोड गाढ़ा इंटरनोड थिकनिंग अनाज, उदाहरण के लिए मक्का और इंटरनोड गाढ़ा जई में थिक होना मेसोकोटिल पहला इंटरनोड पर एथिलीन का प्रभाव डाइकोटाइलडोन तनों के समान होता है, जो बढ़ाव को रोकता है और मोटाई बढ़ाता है। 3 जीर्णता सीनसिस में योगदान। परागण के बाद पोस्ट पॉलिनेशन पराग कणों को अंकुरित करके ऑक्सिन की रिहाई कलंक स्टिग्मा में एथिलीन उत्पादन को बढ़ावा देती है, जो फूल के जीर्णता सीनसिस में योगदान करता है। 4 जलमग्न पौधों सबमर्ज्ड प्लांट्स जलमग्न पौधों में तेजी से बढ़ाव करता है ताकि पत्तियों और ऊपरी तने के हिस्सों को पानी की सतह से ऊपर रखा जा सके। जलमग्न उपजी स्टेम्स में एथिलीन संचय का कारण बनता है, जो तेजी से बढ़ाव के लिए जिम्मेदार है। 5 जलमग्न पौधों में लक्षण। आम तौर पर जलमग्न पौधों में लक्षण उदाहरण के लिए पत्तियों की क्लोरोसिस, तने के बढ़ाव में कमी लेकिन तने की मोटाई में वृद्धि, पत्तियों का मुरझाना, एपिनास्टी और अंततः अनुपस्थिति, जड़ बढ़ाव में कमी, अक्सर साहसिक जड़ गठन के साथ, और रोगजनकों के लिए संवेदनशीलता का निर्माण होता है। 6 एरेन्काइमा का गठन। जलमग्न पौधों में एरेन्किमा गठन एथिलीन कुछ कॉर्टिकल कोशिकाओं को सेल्यूलेस एंजाइम को संश्लेषित सिंथेसाइज करने का कारण बनता है, एक एंजाइम जो आंशिक रूप से उनकी कोशिका दीवारों को अपमानित डिग्रेड करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे उनके प्रोटोप्लाज्म का नुकसान हो जाती है और हवा से भरे एरेन्काइमा ऊतकों एरेन्किमा टिश्यू का निर्माण होता है। 7 पेटियोल्स की एपिनेस्टी ऑफ द पेटियोल्स। पेटियोल्स की एपिनेस्टी का यह एक चरम मामला इसलिए होता है क्योंकि पेटियोल के ऊपरी हिस्से पर परिपक्व पेरेन्काइमा मैच्योर पेरेन्कीमा सेल्स कोशिकाएं एथिलीन की उपस्थिति में लंबी होती हैं, जबकि निचले हिस्से में नहीं बढ़ती हैं। 8 एक फसल यांत्रिक ऑपरेशन। आम ब्रोमेलियार्ड्स और अनानास के फूलों में फल तेजी से आते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिपक्व हार्वेस्ट फल समान रूप से दिखाई देते हैं। लक्ष्य एक फसल यांत्रिक ऑपरेशन 1 हार्वेस्ट ऑपरेशन की अनुमति देना है। एथिलीन एक्शन के विरोधी। कार्बन डाइऑक्साइड 5 से 10% की उच्च सांद्रता प्रतिस्पर्धी अवरोधक के रूप में कार्य करके कई एथिलीन प्रभावों एक्शन को रोकती है। एथिलीन क्रिया का एक अधिक प्रभावी अवरोधक चांदी Ag+ आयन है, जो एथिलीन प्रभाव को शून्य करता है। सिल्वर थायोसल्फेट का उपयोग जीर्णता को रोकने के लिए किया जाता है। रसायन शास्त्र संश्लेषण। यह अमीनो एसिड मेथियोनाइन के 3 और 4 कार्बन से प्राप्त होता है। यह मार्ग इस बात पर जोर देता है कि मेथियोनीन के सल्फर परमाणु को चक्रीय बचाव प्रक्रिया साइक्लिक सैल्वेज प्रोसेस द्वारा कैसे संरक्षित किया जा सकता है। अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। 1 मेथियोनिन को सैडेनोमेथियोनीन (SAM)
में परिवर्तित करने के लिए एटीपी आवश्यक है और एसीसी के एथिलीन के अंतिम रूपांतरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 2. घायल होने से एसीसी सिंथेज के गठन को प्रेरित करता है और एथिलीन उत्पादन में वृद्धि करना। 3. उदाहरण के लिए प्रीक्लाइमैटिक एवोकाडो फलों में एसीसी की सांद्रता 0 से बढ़कर 40 नैनोमोल एल एथिलीन संश्लेषण ऊतक टिश्यू के फटने से ठीक पहले। 4. क्लाइमैटिक फलों के पकने में एसीसी का गठन एथिलीन के गठन को सीमित करता है। 5. एथिलीन गठन को प्रोत्साहित करने के लिए एथिलीन की एक जिज्ञासु ऑटोत्प्रेरक क्षमता क्यूरियस ऑटोकैटालिटिक एबिलिटी कई अंगों में होती है, जिसमें पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों और अधिक पकने वाले फल शामिल हैं। 6. ऑक्सीजन के अलावा पत्ती एथिलीन संश्लेषण को प्रभावित करने वाले अन्य पर्यावरणीय कारक हैं। प्रकाश एथिलीन संश्लेषण को रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एथिलीन संश्लेषण को बढ़ावा देता है। निष्क्रियता एथिलीन संश्लेषण के 2 शक्तिशाली अवरोधकों की खोज की गई है। ये यौगिक हैं अमीनो एथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन एवीजी और अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड एओए एंजाइमों के प्रसिद्ध अवरोधक है। परिवहन और संश्लेषण का स्थान वे पत्ती, तना, फूल और फल में संश्लेषित होते हैं और इसलिए परिवहन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्रवाई का तरीका लक्ष्य ऊतक टारगेट टिश्यू के आधार पर एंजाइमों के संश्लेषण में वृद्धि से कई एथिलीन प्रभाव पूरा होते हैं। जब एथिलीन पत्ती की अवशोध को उत्तेजित करता है तो सेल्यूलस और अन्य कोशिका भित्ति क्षरण एंजाइम अवशोषण परत में दिखाई देते हैं। फिर भी हम अभी भी नहीं जानते हैं कि एथिलीन एंजाइम संश्लेषण को कैसे बढ़ावा देता है। जब फल पकना होता है तो फल कोशिकाओं में आवश्यक एंजाइम उत्पन्न होते हैं। जब कोशिकाएं घायल हो जाती हैं तो फेनिलैलनिन अमोनियालाइज फीनिल अमोनियलेज दिखाई देता है। घाव भरने में शामिल फेनोलिक यौगिक 2 महत्वपूर्ण अवलोकन किए गए थे जो एथिलीन की कार्रवाई के तरीके को स्पष्ट करने में मदद करता है। एथिलीन की छोटी मात्रा को पौधे के ऑक्सीकरण उत्पादों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड और एथिलीन ग्लाइकॉल में मेटाबोलाइज किया जाता है। और कुछ ऊतकों में छोटी मात्रा जुड़े होते हैं।